ये कहानी शुरू होती है एक लड़की आशा को दिखाने से, जो अपने किंग मैग्निफिको के बारे में बात कर रही होती है, जिन्होंने पूरी दुनिया से अलग एक आइलैंड पर अपना किंगडम बनाया अपनी पत्नी क्वीन अमाया के साथ। किंग मैग्निफिको ने अपनी जिंदगी में बहुत गम देखे, जिन्हें बुलाने के लिए उन्होंने जादू सीखा और वो अब एक काफी बड़े जादूगर बन गए हैं। किंग के पास अब इतनी शक्ति थी कि वो अपने जादू की मदद से किसी भी इंसान की बड़ी से बड़ी विश यानी इच्छा को पूरी कर सकते थे। इसीलिए पूरे किंगडम के लोग अपनी ख्वाहिश को सपने की शक्ल में बदलकर किंग को दे दिया करते थे और उस दिन का इंतजार करते थे जब किंग किसी एक इंसान की विश को पूरा करेंगे, जो दिन महीने में सिर्फ एक बार आता था। अब किंग के इस जादू की वजह से दूर दूर से लोग उनके किंगडम में आकर रहने लगे, लेकिन यहाँ पर एक रूल भी था कि कोई भी 18 साल से कम उम्र इंसान अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए किंग को नहीं देगा। अब आशा जो सिर्फ 17 साल की है, वो किंग के साथ काम करना चाहती है, इसीलिए अगले दिन महल में उसका इंटरव्यू भी था। आशा अपनी मॉम, दादाजी और एक बकरी के साथ रहती थी। आशा के दादाजी 100 साल की हो गई हैं और अभी तक उनकी विश किंग मैग्निफिको के पास है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। अब आशा चाहती है कि अगली बार जब बड़ा दिन आए, यानी जिस दिन किंग किसी की बड़ी विश पूरी करेगा, उस दिन मेरे दादाजी की इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि जाहिर है उसके दादा के पास समय कम था और क्योंकि वो विश किंग के पास है, इसलिए दादाजी उसे खुद भी पूरी नहीं कर सकते। और अब अगले दिन आशा इंटरव्यू के लिए किंग के महल पहुँच जाती है। यहाँ उसकी दोस्त भी काम किया करती थी। आशा की दोस्त और बाकी वर्कर्स उसे बताते हैं कि तुम्हें राजा के सामने कैसे बात करनी है और सच बोलना है। इसके बाद आशा का सामना होता है क्वीन अमाया से, जो दिल की बहुत अच्छी इंसान थी। वो आशा से काफी प्यार से बात करती हैं और कहती हैं, आशा मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हूँ, क्योंकि मैंने नोटिस किया है तुम काफी स्मार्ट हो और हमारे किंगडम के लिए अच्छे अच्छे काम करना चाहती हो। अब क्वीन अमाया खुद भी अपने किंगडम के लोगों के लिए रहम दिल और मेहरबान थी। और अब फाइनली आशा का सामना होता है किंग मैग्निफिको से, और क्योंकि पहले पहले वो काफी कंफ्यूज थी, इसलिए कुछ गड़बड़ियां कर देती है, लेकिन समय के साथ साथ वो खुद पर कंट्रोल पा लेती है और उसका इंटरव्यू अब काफी अच्छा चलने लगता है। किंग आशा से उसके डैड के बारे में बात करते हैं, जो हमेशा सितारों की दुनिया में खोए रहते थे। ये बात आशा को भी याद थी कि मेरे डैड मुझे पहाड़ों में लेकर जाया करते थे और बताते थे कि ये सितारे इंसानों की विशेष पूरी करने के लिए हैं। इसके बाद किंग उसे अपने मैजिकल रूम में भी लेकर जाते हैं, जहाँ पूरे किंगडम के लोगों की विशेष भी पड़ी हुई थी, जो बहुत ज्यादा थी। यहाँ आशा अपने दादाजी की विश को भी देखती है कि वो गिटार बजाकर लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। ये देखकर आशा खुश हुई और वो भागकर किंग के पास आती है। और अब जैसे उसने किंग को कहा कि मेरे दादा की विश को पूरा कर दे, तो यहाँ से सब बिगड़ना शुरू हो जाता है। किंग कहता है कि तुम्हारे दादा की विश पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी विश बहुत खतरनाक है। अगर वो गिटार बजाएंगे तो आसपास लोग जमा होने की वजह से भीड़ लग जाएगी, जिससे किसी भी हादसे का खतरा हो सकता है। अब ये सुनकर आशा को इतना तो समझ आ गया था कि किंग हर किसी की विश को पूरी नहीं करती, इसीलिए वो किंग को कहती है कि अगर आप सब लोगों की विशेष पूरी नहीं कर सकती, तो आप उन्हें वो विशेष वापस कर दें, ताकि वो खुद ही अपने विशेष को पूरा कर ले। ये सुनकर किंग को काफी गुस्सा आ गया, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू पाते हुए आशा को कहते हैं कि हाँ, ये बात सच है कि लोगों की सभी विशेष पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये करना मेरी जादुई ताकत के लिए खतरा हो सकता है। किंग कहते हैं कि लोग मेरे पास वही ख्वाहिशें लेकर आते हैं जिनके बारे में उनको पता होता है कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती। लोग जब अपने विशेष किंग को दिया करते थे, तो उनकी आत्मा की कुछ ताकत का हिस्सा भी किंग को मिल जाया करता था, जो ताकत ही किंग की जादुई ताकतों को बढ़ाने में मदद करती थी। और अब आज भी क्योंकि बड़ा दिन था, तो इतने सारे लोगों में से किंग सिर्फ एक कपल की विशेष को ही पूरा करते हैं, जबकि बाकियों की विशेष ऐसे ही उनके पास रह जाती हैं। बड़ा दिन खत्म होने के बाद किंग आशा को अपने घर जाने का कहता है, क्योंकि आशा उनकी सच्चाई जान चुकी थी और खुद उसने भी किंग के साथ काम करने का इरादा बदल लिया था। घर आने के बाद आशा बड़ी हिम्मत करके अपने दादा और मॉम को ये बात बता देती है कि किंग आपकी विशेष को कभी पूरी नहीं करेंगे, क्योंकि सब लोगों की विशेष किंग की जादुई ताकतों को बढ़ाती हैं। अब उसकी इन बातों पर आशा के घर वालों को भी यकीन नहीं आता, इसलिए वो उसे जाने का कहते हैं। इस बात से आशा काफी दुखी हो गई, रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। वो पहाड़ों की चोटियों में उस जगह पर आती है जहाँ उसके डैड उसे लाया करते थे और वो सितारों से बातें किया करती थी। अब उसके डैड हमेशा कहा करते थे कि सितारे इंसान की विशेष पूरी करते हैं, इसलिए आशा आसमान की तरफ देखकर कहती है कि मेरी फैमिली की जितनी भी विशेष हैं, उन्हें पूरा कर दिया जाए। अब उसके जोश में ऐसा बोलने की वजह से आसमान में काफी तेज रोशनी चमकने लगती है, जिसे किंगडम के हर एक इंसान ने देखा था, यहाँ तक कि किंग मैग्निफिको ने भी, जो देखकर तो वो काफी दंग रह जाते हैं। किंगडम के लोगों को लग रहा था कि ये रोशनी भी जरूर किंग के जादू का हिस्सा होगी, लेकिन किंग खुद हैरानो परेशान होकर क्वीन अमाया से इस बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि मुझे लगता है हमारे किंगडम में एक दूसरा जादू आ गया है, जिससे हमारे जादू और ताकत को खतरा हो सकता है। उधर आशा के चारों ओर एक रोशनी घूमने
लगती है जो अगले ही पल स्टार में बदल जाती है। अब ये स्टार सितारा यहाँ कुछ जादू करके दिखाता है, जैसे ना बोलने वाले जानवरों को बोलना सिखा देता है और पौधों को अचानक काफी बड़ा कर देता है। फिर सीधा आशा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन अभी तक आशा कंफ्यूज थी कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो जानवर जो बोल सकती थी आशा को बताते हैं कि इस स्टार ने हमारे ऊपर जादू किया है और अब हम बोल सकते हैं ये सितारा जादूगर सितारा है। लेकिन सितारा आशा को बताता है कि मैं लोगों की ख्वाहिशें तो पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो लोगों का काम है। मैं तो सिर्फ यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूँ। मैं तुम्हारी मदद इस तरह करूँगा कि तुम किंग के महल में जाकर अपने दादाजी की विश को वहाँ से चुरा कर ले आओ। उधर किंग काफी परेशान था, क्योंकि उसे नए जादुई रोशनी से खतरा हो रहा था। वो उसे लड़ने के लिए किताबों में से मंत्र वगैरह ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी ऐसा मंत्र नहीं मिलता जिसकी मदद से वो उस जादुई रोशनी से लड़ सका। हर चीज में नाकाम होने के बाद किंग एक बहुत खतरनाक चीज करने का फैसला करता है। वो एक ऐसी खतरनाक किताब खोलने का फैसला करता है जिसकी वजह से वो खुद यहाँ तक कि उसका पूरा किंगडम भी बर्बाद हो सकता था। ये देखकर क्वीन अमाया किंग को ये किताब खोलने से मना कर देती है, ये याद दिलाते हुए कि जो भी इस किताब के जादू को इस्तेमाल करता है ये उस इंसान का सब कुछ बर्बाद कर देती है। और हाँ, तुम इस नए आने वाली जादुई रोशनी पर ध्यान ना देकर अपने किंगडम के लोगों पर ध्यान दो जो तुमसे इतना प्यार करती है। तुम उनके लिए अच्छा करो। अगर तुम अच्छे रहोगे तो कोई बुरी या बड़ी से बड़ी ताकत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। उधर आशा चुपके से सितारे को एक बैग में डालकर किंग के महल में आ जाती है, लेकिन अब उसे मैजिकल रूम में जाना था जहाँ सारी विशेष रखी हुई थी, जहाँ से उसे अपने दादाजी की ख्वाहिश को चुराना था। मगर वो रूम बिल्कुल खुफिया था। जाहिर है इसके लिए आशा को महल में काम करने वाले अपने दोस्तों की जरूरत थी, पर वो उन्हें सितारे की सच्चाई बताना नहीं चाहती थी। पर जब आशा ने अपनी बकरी के साथ सितारे को एक रूम में भेजा जहाँ बहुत सारी मुर्गियाँ थी, तो यहाँ सितारा मुर्गियों को भी बोलना सिखा देता है, जो देखकर उसके सभी दोस्तों को पता चल जाता है। और अब मजबूरन आशा को सितारे के बारे में अपने दोस्तों को बताना पड़ता है, जो सुनकर उसकी दोस्त आशा को एक खुफिया रास्ता दिखाती है जहाँ से वो किंग की मैजिकल रूम में जा सकती थी। अब इन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर ये दोनों जैसे तैसे फाइनली उस मैजिकल रूम में आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये किंग के हाथों पकड़े जाते, सितारा जल्दी से आशा के दादाजी की विश ढूंढ लेता है। ये जल्दी जल्दी यहाँ से जाने लगते हैं, पर जल्दबाजी के चक्कर में इनसे वहाँ आग लग जाती है। अब किंग अपने लोगों से बातें कर रही थी। वो कहते हैं कि उस रात जो रोशनी आप लोगों ने देखी वो मेरे जादू का हिस्सा नहीं था। अगर आप लोगों में से कोई उस जादुई रोशनी के बारे में बता दे तो मैं तुरंत उस इंसान की विश को पूरा कर दूंगा। अब किंग महल के अंदर जाने लगते हैं, पर महल में तो आशा और सितारा था। अगर किंग अंदर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए आशा की दोस्त किंग को अपनी बातों में फंसाने का सोचते हैं ताकि कुछ समय तक और वो बाहर ही रहे। वो उनसे कई सारे सवाल करते हैं, पर क्योंकि किंग उस जादुई रोशनी की वजह से परेशान था, कैसे भी करके उसका मुकाबला करना चाहता था, इसलिए उन लोगों की बातों को इग्नोर करके महल में आ जाता है और क्वीन अमाया के मना करने के बावजूद भी उस खतरनाक किताब को खोल देता है, जिससे अब वो खुद यहाँ तक कि किंगडम भी बर्बाद हो सकता था। तब तक आशा भी अपने दादाजी की विश चुरा कर उन्हें लाकर दे देती है, जो देखकर उसके दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं। आशा अपनी मॉम को भी कहती है कि आप परेशान ना होइएगा, मैं आपकी विश भी चुराने दोबारा खतरों में जाऊंगी, यानी किंग के महल में उस मैजिकल रूम में। अब इससे पहले आशा और कोई बात करती यहाँ किंग मैग्निफिको आ जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि वो जादुई रोशनी किंगडम में आशा की वजह से आई है। किंग यहाँ अपने साथ आशा की मॉम की विश लेकर आया था, जिसे वो उनकी आंखों के सामने ही कुचल के रख देता है। इससे किंग को तो ताकत मिल जाती है, लेकिन आशा की मॉम कमजोर हो जाती है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, किंग लोगों की विशेष लेने के साथ साथ उनकी आत्मा की ताकत का कुछ हिस्सा भी ले लेता था, जो उसकी जादुई शक्तियाँ बढ़ाने में काम आती है। लेकिन आशा होशियारी दिखाकर अपनी फैमिली को किंग से दूर ले आई थी। इससे पहले कि किंग उन्हें कोई नुकसान पहुँचाता, आशा अपनी फैमिली को लेकर बोट में बैठ जाती है ताकि वो यहाँ के खतरों से दूर निकल जाएं। लेकिन तभी आशा को किंगडम की बाकी लोगों का ख्याल आता है कि उन लोगों को भी किंग की खतरनाक जादू से खतरा है, इसलिए वो अपना जाने का इरादा बदलकर वापस किंगडम में आ जाती है ताकि वो बाकी लोगों की भी मदद कर सके। आशा सितारे के साथ महल आ जाती है ताकि वो किंग को रोक सके। किंग अब बहुत खतरनाक जादू करने वाला था, जिसके लिए वो 3 लोगों की ख्वाहिशों को सेक्रीफाइस कर देता है। तभी यहाँ पर क्वीन अमाया भी आ जाती है। अब तक उन्हें भी अंदाजा हो गया था कि मेरे हस्बैंड यानी कि किंग सारी हदें पार कर रही हैं। वो गलत जादू करना चाहते हैं, जिस वजह से सब लोग खतरे में आ सकते हैं। मगर इससे पहले वो उन्हें समझा पाती, किंग उन्हें ही धमका कर यहाँ से भेज देता है। अब किंग ने पूरे किंगडम के लोगों को अपने महल में बुलाया हुआ था। वो सब लोगों को बताते हैं कि वो जादुई रोशनी आशा की वजह से आई थी और आशा के दोस्त ने ही मुझे इस बारे में बताया था, इसलिए मैं अब वादे के मुताबिक उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी करने वाला हूँ, जो ख्वाहिश थी किंग का जनरल बनने की। अब उसे जनरल बनाकर किंग उसे हुक्म देते हैं कि जाकर आशा को
मार दो, क्योंकि वो किंग के खिलाफ काम कर रही थी। यहाँ किंग बाकी लोगों को और आशा के दोस्तों को भी उसके खिलाफ भड़काता है कि वो लोगों के विशेष को नुकसान पहुंचाना चाहती है। कुछ समय के बाद आशा अपने दोस्तों के पास आती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मैंने किसी की भी विश को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि असल बात तो ये है कि बुरा इंसान खुद किंग मैग्निफिको है। लेकिन उसका कोई भी दोस्त आशा की बातों पर यकीन नहीं करता। पर तभी यहाँ पर आ जाती है क्वीन अमाया। वो आशा के दोस्तों को कहती है कि आशा जो कह रही है बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि ताकत की नशे में किंग खुद पूरी तरह पागल हो गई है और वो खुद ही लोगों की विशेष को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्वीन अमाया आशा को बताती है कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि किंग तो तुम्हारे इस जादुई सितारे पर भी कब्जा करना चाहता है। किंग की सच्चाई जानने के बाद अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि किंग को उनके गलत कामों से रोकना है। ये यहाँ अपने दो मिशन बनाते हैं। एक तो ये कि सभी लोगों की विशेष उन्हें वापस लौटा देंगे, जबकि दूसरा किंग को उनके गलत जादू से रोकना। तो अब सबसे पहले अपने स्टार को बचाने के लिए आशा उसे लेकर जंगल में आ जाती है, लेकिन इस बारे में किंग को पता चल गया था और क्योंकि स्टार हासिल करने के लिए भी किंग पागल हो गया था, इसलिए वो भी जंगल में आकर आशा का पीछा करने लगता है। किंग आशा के काफी करीब आ गया था, इसलिए स्टार और आशा दोनों को ही किंग से खतरा था। स्टार आशा को एक जादुई छड़ी देता है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके, पर इससे पहले आशा जादू सीख पाती। यहाँ पर किंग उसके सामने आ जाता है, जो अगले ही पल भेस बदलकर अपने असली रूप में आ गया था। पता चलता है कि ये किंग नहीं बल्कि आशा का वो गद्दार दोस्त था, जिसने आशा के बारे में किंग को बताया, जो जनरल बन गया था। इसका मतलब था कि किंग अभी भी महल में था, खतरनाक जादू की तैयारी कर रहा था और आशा को पकड़ने उसने अपनी जगह इसे भेज दिया। अब स्टार के कहने पर जंगल के सभी जानवर आशा की मदद करते हैं और वो इस लड़के पर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं, जबकि आशा खुद महल की तरफ भाग जाती है। महल में क्वीन अमाया के साथ आशा की फ्रेंड्स मिलकर किंग की खतरनाक जादू का तोड़ ढूंढ रही थी और सभी लोगों की विशेष को मैजिकल रूम से आजाद करने में लगे हुए थे। ये अपने मिशन में कामयाब होने ही वाले थे। इन्होंने ऑलमोस्ट सभी विशेष को आजाद कर ही दिया था कि तभी किंग ने ये सब होते हुए देख लिया था और अब वो सभी विशेष यहाँ तक कि स्टार को भी पकड़ के कैद कर लेता है, जिसके बाद वो सबके सामने आकर अपना असली घिनौना रूप दिखाता है। वो सबको अपनी असल बात बता देता है, कहता है कि मैं कभी भी लोगों की विशेष पूरी नहीं करूंगा, क्योंकि लोगों की विशेष मुझे जादुई ताकतें देती हैं। और अब तभी किंग उस जादुई स्टार को अपनी जादुई खतरनाक छड़ी में कैद करके छड़ी की ताकतों को और बढ़ा लेता है। अभी सारी चीजें बिगड़ती हुई देखकर आशा किंग से लड़ने का फैसला करती है और वो खुद अब महल के अंदर जाती है, लेकिन आशा के पास कुछ नहीं था, जबकि किंग के पास खतरनाक ताकतें थी और एक हल्का सा जादू भी आशा को दूर फेंकने के लिए काफी था। ये देखकर आशा को एहसास हो गया था कि मैं इस तरह किंग से नहीं लड़ सकती और अब वो एक गाना गाना शुरू कर देती है। उसका गाना सुनकर बाकी लोग भी उसके साथ गाने लगते हैं। अब एक साथ गाना गाने की वजह से सब लोगों के अंदर की ताकतें एक साथ मिल जाती हैं, जिन ताकतों का किंग सामना नहीं कर पाता, हार जाता है। और जैसे ही किंग मैग्निफिको हारता है, उसकी जादुई छड़ी टूट जाती है, जिससे जादुई स्टार छड़ी में से आजाद हो गया और सभी लोगों के विशेष भी आजाद होकर उन्हें मिल जाती हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि किंग के बुरे जादू करने की वजह से वो खुद ही बर्बाद हो जाता है और अपनी ही छड़ी के अंदर कैद हो जाता है। ऐसा होने से लोगों को उनकी विशेष वापस मिल गई थी, जिन्हें पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ना सिर्फ उनकी विशेष वापस मिली थी, बल्कि उनकी खुशियाँ, ताकतें सब वापस मिल गया था। जिसके बाद किंगडम के लोग अपनी क्वीन अमाया को ताज पहना देते हैं, क्योंकि आज से राजगद्दी पर उन्हें बिठा दिया गया था। ये किंगडम अब से वो संभालेंगी। इसकी वजह ये थी कि वो बहुत भली थी, हमेशा अपने किंगडम का ख्याल रखती थी, अपने लोगों से प्यार करती थी और अब वो अपने लोगों को हुक्म देती है कि किंग के बुरे कामों की वजह से उन्हें हमेशा के लिए काल कोठरी में बंद कर दिया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग अपनी विशेष पूरी करने की कोशिशों में लग जाते हैं, जबकि आशा अपने जादुई स्टार के साथ खेल रही होती है। आशा का बुरा दोस्त भी सबसे आकर माफी मांगता है और आज खुशी के मौका पर सब लोग उसे माफ कर भी देते हैं। आज यहाँ आशा के दादाजी भी गिटार बजाकर अपने विश को पूरा कर लेते हैं, जिस वजह से उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इस वजह से बाकी सब लोग भी बहुत खुश थे। पूरे किंगडम में खुशियाँ ही खुशियाँ फैल गई थी। लेकिन आशा का जादुई स्टार उसे कहता है कि मेरा आसमानों में जाने का समय आ चुका है, जिस वजह से आशा और बाकी सब लोग काफी उदास हो जाते हैं। लेकिन स्टार आशा को एक जादुई छड़ी देकर जाता है ताकि वो किंगडम के लोगों की मदद कर सके। ये कहते ही स्टार उन्हें अलविदा कहता है और आसमानों में रोशनियां फैलाते हुए ऊपर चला जाता है और उसे सब लोग देखते ही रह जाते हैं। लेकिन आज खुशी के मौके पर सब लोग जश्न मना रहे होते हैं और उनकी खुशी के साथ ही इस कहानी की भी यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।